हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्लांट एनाटॉमी चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंडिविजुअल के इंटरनल बॉडी पार्ट की स्टडी करते हैं तो प्लांट एनाटॉमी में आया कर रहा होता है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले लिविंग हर एक इंडिविजुअल की बॉडी सेल से बनी हुई है। तो वो सेल आगे चल करके प्लांट के केस में आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके टिश्यू बना दिया कर रहे होते हैं। तो हम बात करें तो चाहे वो प्लांट मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, एल्गी ब्रायोफाइटा या एंजियोस्पर्म, किसी भी तरीके का प्लांट हो, उसके बॉडी के अंदर अलग अलग लेवल का एग्रीगेशन और डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल ही टिश्यू कहे जा रहे होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन, तो इसी को हम कहा कर रहे होते हैं टिश्यू। टिश्यू वर्ड की बात करें तो टिश्यू वर्ड प्लांट के केस में सबसे पहले एन ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। टिश्यू जो प्लांट के होते हैं वो बेसिकली यदि हम डिवीजन के बेसिस पर देखें तो कुछ प्लांट के सेल्स का ग्रुप जो होता है वो डिवीजन करता है, उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। लेकिन यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल करके मैच्योर सेल्स का ग्रुप बना दिया कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहना शुरू कर दे रहे होते हैं। तो ये दो कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। आफ्टर दैट आगे जब हम प्रोसीड करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो लोकेशन के बेसिस पर और ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफाई किए जा रहे होते हैं। यदि इनका ओरिजिन जो होता है प्लांट के लाइफ में, यदि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है तो हम उसे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम कहा कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट के लाइफ में जैसे ही वो प्लांट सीड जर्मिनेट करता है तब बनते हैं और प्लांट को लेंथ में ग्रो कराने का काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहा कर रहे होते हैं। इसी तरीके से प्लांट को जब अपनी विड्थ बढ़ानी होती है तो उस टाइम पर यदि कोई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है तो वो सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आया कर रही होती है। इसके अलावा हम प्लांट के मेरिस्टेम को लोकेशन के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया कर रहे होते हैं। आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट का ऊपरी हिस्सा और प्लांट के सबसे निचले हिस्से में, मतलब रूट के टिप पर और शूट के टिप पर भी कुछ डिवाइडिंग सेल्स रहती हैं जो प्लांट को लेंथ में बढ़ा रही होती हैं। इन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानना कर रहे होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ही प्लांट में फ्लावर का और डिफरेंट टाइप का बर्ड, साथ ही साथ वहां पर एक्सिलरी बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ कर रहा होता है। इसके अलावा जब मैच्योर टिश्यू, आप स्टेम पढ़ते हो तो स्टेम के अंदर मैंने बता रखा था कि थोड़े थोड़े लोकेशन पर नोड पाए जाते हैं जहां से ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, तो उस नोड पर भी कुछ ये मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रुप बचा रह जाता है और वो आगे चल करके इंटरनोडल डिस्टेंस को इंक्रीज करने में हेल्प किया कर रहा होता है। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम के नाम से जाना जा रहा होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम के वजह से ही हमारे प्लेनेट पर जो भी ग्रासेस हैं, ग्रासेस को हम कहीं से कट कर देते हैं, वो ग्रो कर जाती हैं। कट करने के बाद भी उन पे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता, तो ग्रासेस के ग्रोथ में, शुगर कैन के ग्रोथ में इससे हेल्प मिला कर रही होती है। अगला हमारा मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जाना जा रहा होता है, जो प्लांट के पेरिफेरल साइज में हमें देखने को मिल रहा होता है और प्लांट के विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प किया कर रहा होता है। इसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट कुछ टाइम तक मैच्योरेशन जब कर लेता है उसके बाद ये प्लांट के लाइफ में आया कर रहा होता है। इसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा होल शेप देखा जाए तो ये सिलेंडर के जैसे दिख रहा होता है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये कैम्बियम, प्लांट के अंदर जो कैम्बियम्स रहा कर रहे होते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, वही इसके एग्जाम्पल कहे जा रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम थे। इसके बाद से हम बात करना शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यू का। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर होता है, नए सेल्स को बनाता है, मैच्योर होता है और अपने अंदर ग्रोथ करता है, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को या पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट के अंदर जाकर के अपने आप को फिक्स कर लिया कर रहा होता है। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है मैच्योर टिश्यू का। मैच्योर टिश्यू सिंपली दो तरीके के होते हैं। यदि ग्रुप ऑफ सेल्स सेम टाइप के हों, उनको बनाने वाली सभी की सभी सेल एक जैसे हों, तो हम उसे सिंपल टिश्यू, लेकिन वहीं पर उनका जो ग्रुप है अलग अलग तरीके के सेल्स के द्वारा बनाया जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा कर रहे होते हैं। सिंपल टिश्यू की बात करें तो प्लांट के सिंपल टिश्यू तीन तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। पहला हुआ करता है पेरेनकाइमा, दूसरे को हम कोलेनकाइमा और तीसरे को स्क्लेरेनकाइमा कहा कर रहे होते हैं। पेरेनकाइमा की बात करें तो प्लांट के लाइफ में या प्लांट के बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाली यदि कोई सेल है तो यही पेरेनकाइमेटस सेल हुआ कर रही होती है।
ये आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब कोई एक पॉइंट इनके बीच में सेलेक्ट कर दो और पर्टिकुलर उसके चारों डायरेक्शन में स्टडी करो तो हर डायरेक्शन में तुम्हारी स्टडी सेम रहने वाली है। ये सेल्स होती हैं आपस में लूजली एग्रीगेटेड रहती हैं, जिनके वजह से इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस का फॉर्मेशन हो जा रहा होता है। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप की हमें देखने को मिल रही होती हैं। साथ ही साथ पेरेन्काइमेटस सेल का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ कर रहा होता है, और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन जैसे फंक्शंस को शो कर रहे होते हैं। यदि हम बात करें जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, वाटर के रहने वाले प्लांट्स हैं, उनके स्टेम के अंदर हमें एरेनकाइमा नाम का पेरेन्काइमेटस टिश्यू देखने को मिलता है, जिसके वजह से वो प्लांट फ्लोट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ ऐसा पेरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उसे हम क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जान रहे होते हैं। अगला हमारा जो ये परमानेंट टिश्यू का सिंपल सेल का ग्रुप है वो कोलेनकाइमा सेल्स का हुआ कर रहा होता है। कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं ये स्ट्रेंथ देने का काम कर रही होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रही होती हैं। ये भी होमोजाइगस लेयर्स रहा कर रही होती हैं, पैचेस के फॉर्म में, झुंड के फॉर्म में ये सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल के बीच का इंटर सेलुलर स्पेस नहीं हुआ कर रहा होता और उसी के वजह से ये हार्ड बन जाती हैं, लेकिन इनके अंदर बड़े बड़े साइज के हमें वैक्यूल्स देखने को मिल रहे होते हैं। और सम टाइम पर हम देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, जिसके वजह से इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिल रहा होता है। और बेसिकली ये नए स्टेम के अंदर लीफ के फ्लिटरिंग में हेल्प किया कर रही होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती हैं। अगला सिंपल टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा नाम से जाना जाता था। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का जो सेल वॉल रहा कर रहा होता है वो बेसिकली लिग्निन का बना हुआ कर रहा होता है, और इनके बीच में इनके यदि सेल्स को देखें तो ये दो फॉर्म में अरेंज हमें देखने को मिलते हैं। एक को फाइबर बोलते हैं यदि एलोंगेटेड शेप में है, और कभी कभी हमें डिस्क लाइक दिखना शुरू हो जाता है तो अब हम उसे स्क्लेराइड कहना शुरू कर रहे होते हैं। बेसिकली ये प्लांट जो स्क्लेराइड्स होते हैं ये प्लांट के अंदर डेड पार्ट्स में पाए जा रहे होते हैं। जब प्लांट डेड कर जा रहा होता है या प्लांट का एक पर्टिकुलर हिस्सा, आप जानते हो प्लांट के मोस्ट ऑफ द हिस्से जो होते हैं वो बेसिकली डेड पार्ट से बने होते हैं, तो डेड पार्ट्स को ये बनाने में हेल्प किया कर रहा होता है। जैसे कि हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा हमें फ्रूट वॉल ऑफ पल्प में देखने को मिल सकता है, गुआवा, पियर, सुपाटा जैसे इसके एग्जाम्पल रहा कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इंडोकार्प बहुत जगह पर यह बनाता है, जैसे लेग्यूम के अंदर, और टी का जो प्लांट हुआ करता है टी की लीफ के अंदर देखने को मिलता है। कोकोनट का कोर भी इसी के द्वारा बनाया जा रहा होता है। अगला हमारा ग्रुप था डिफरेंट टाइप की यदि सेल्स हो जा रही हैं, परमानेंट सेल्स ही हैं लेकिन अपना ग्रुपिंग अलग अलग तरीके के सेल्स के द्वारा कर रही हैं, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेसिकली दो तरीके के होते हैं, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जान रहे होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है बेसिकली कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में होने की वजह से इसे कंडक्टिंग टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जा रहा होता है। साथ ही साथ इसे हेट्रोजिनस टिश्यू भी कहा जा रहा होता है। तो एक एक एग्जाम्पल की स्टडी करते हैं। सबसे पहले जाइलम की बात करें तो जाइलम एक ऐसा प्लांट का ट्यूब है जिसके द्वारा वाटर और मिनरल का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफर किया जा रहा होता है। हमेशा वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वाटर फ्लो और मिनरल फ्लो हमेशा रूट से स्टेम के डायरेक्शन में देखने को मिल रहा होता है। जाइलम की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट रहा कर रहे होते हैं, और 4 कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट डेड रहा करते हैं, लेकिन एक ही कंपोनेंट जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो लिविंग रहा कर रहा होता है। पहला कंपोनेंट इसका जाइलम ट्रैकेट्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ कर रहे होते हैं, जिनके किनारे जो होते हैं वो टैप्ड रहते हैं, किनारे टैप्ड रहते हैं और बीच के वॉल में हमें होल देखने को मिल रही होती है। तो ट्रैकेट जो होता है इस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट रहा कर रहा होता है। दूसरा है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स को हम ट्रैकिया के नाम से भी जान रहे होते हैं, और ये एकदम सिलेंड्रिकल ट्यूब के जैसे होते हैं, बट इनके भी बॉडी के अंदर हमें पोर्स देखने को मिल रहा होता है, और ये हमें मोनोकॉट के अंदर देखने को नहीं मिला कर रहे होते हैं। अगला हमारा ग्रुप है जाइलम फाइबर्स का, जिन्हें हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या वुड फाइबर के नाम से भी जान रहे होते हैं, और ये इनके वॉल के अंदर ज्यादातर हिस्सा जो होता है लिग्निन का बना होने की वजह से ये डेड पार्ट के कैटेगरी में आता है। अगला जो होता है जाइलम पेरेन्काइमा, जो लिविंग सेल्स के ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रही होती है। ओरिजिन के बेसिस पर हम जाइलम को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो जाइलम पहले बनते हैं उन्हें प्राइमरी जाइलम, जो बाद में बनते हैं उन्हें हम
सेकेंडरी जाइलम कहा कर रहे होते हैं। प्राइमरी जाइलम भी दो तरीके के देखने को मिलते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम यदि अंदर के साइड में पाया जा रहा है और मेटाजाइलम बाहर के डायरेक्शन में पाया जा रहा है प्राइमरी जाइलम के अंदर, तो उस कंडीशन को हम इंडार्च कहा कर रहे होते हैं। और इंडार्च जो होता है हमें स्टेम के अंदर देखने को मिल रहा होता है। वहीं पर यदि मेटाजाइलम अंदर के डायरेक्शन में पाया जाए, प्रोटोजाइलम बाहर पाया जाए, तो उस कंडीशन को एक्सार्च कहते हैं और ये हमें रूट के अंदर देखने को मिल रहा होता है। अगला हमारा कंपोनेंट है फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प किया कर रहा होता है। तो फूड के ट्रांसपोर्ट के दौरान इसके हमें 4 कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे होते हैं। पहले को सीव ट्यूब या सीव सेल्स कंपोनेंट्स कह रहे होते हैं। दूसरा जो होता है यहाँ पर फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स, और तीसरा फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को मिलते हैं। हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल के जगह पर एल्बुमिनस सेल्स और सीव ट्यूब के जगह पर सीव सेल्स का ग्रुप पाया जा रहा होता है। सीव ट्यूब जो होते हैं यहाँ पर बेसिकली ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब रहते हैं जिनके वॉल्स में होल रहते हैं, और उनके बीच की यदि बात करें तो बीच के हिस्से को हम बोल रहे होते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट के ऊपर भी छोटे छोटे पोर पाए जा रहे होते हैं, तो उसको हम सीव पोर्स कह रहे होते हैं। तो उन सीव पोर्स के द्वारा ही फूड का ट्रांसपोर्ट हुआ कर रहा होता है। जनरली ये सेल डेड हुआ करने के वजह से या न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के वजह से इन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए अगला ग्रुप रहा करता है जिसे हम कंपेनियन सेल कहा कर रहे होते हैं। कंपेनियन सेल्स अपने सिस्टर सेल्स के मदद से बेसिकली बगल के सेल सीव ट्यूब सेल्स का मदद किया कर रहा होता है। अगला कंपोनेंट है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस और डिफरेंट टाइप के अदर फंक्शंस में हेल्प किया कर रहे होते हैं। अगला इसके बाद से हमें फ्लोएम फाइबर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बास्ट फाइबर या एक्स्ट्रा जाइलमी फाइबर के नाम से जाना कर रहे होते हैं। ये कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे बास्ट फाइबर आप जूट की बात कर लो, सन हेम्प के अंदर के जो फाइबर्स होते हैं और फ्लेक्स के अंदर पाए जाने वाले जो फाइबर होते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर फ्लोएम को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो पहले बने उसे हम प्राइमरी फ्लोएम, और जो बाद में बने उसे हम सेकेंडरी फ्लोएम के नाम से जान रहे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम फ्लोएम को मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम में डिवाइड किया कर रहे होते हैं। तो थैंक यू टू वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली एक कंपोनेंट